तो बच्चों आज हमको शुरू करना है अर्धचालक, जो कि फिजिक्स सेकेंड का चैप्टर नंबर 14 है। सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्धचालक क्या होते हैं। तो इसका नोट्स आपको भेजा गया, बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया जा रहा है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता क्या होते हैं, जिनकी चालकता चालक और अचालक ये क्या होती है, बीच में होती है। जिनकी चालकता क्या होती है, चालक से कम होती है लेकिन अचालकों से अधिक होती है। ठीक है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 पावर 16 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं अर्धचालकों में, जबकि धातुओं या चालकों में 10 पावर 29 से 28 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम ऊर्जा बैंड के आधार पर हम देखेंगे कि अर्धचालक को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो ऊर्जा बैंड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संयोजी बैंड जो संपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, और एक होता है संयोजी बैंड ऊर्जा बैंड होते हैं, और एक होता है चालन बैंड। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो चालन बैंड और संयोजी बैंड जो धातु होते हैं यानी कि जो चालक होते हैं एकदम पास पास होते हैं, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ले जाना है तो बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अचालकों में ऊर्जा बैंड का मान एनर्जी जो गैप होती है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। तो अर्धचालक हमको क्यों पढ़ने की आवश्यकता हो रही है, तो जब कुछ अर्धचालक पदार्थ क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं अर्धचालक पदार्थ है, या कैडमियम सल्फाइड है, ये यौगिक है। इनके बीच में जो ऊर्जा बैंडों के बीच में गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो जब भी इनको कोई बाह्य ऊर्जा दी जाती है किसी प्रकार से, उसमें ऊर्जा या फिर कुछ भी घर्षण कराकर, तो वो इनके इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और आराम से चालन बैंड में चले जाते हैं और एक चालक पदार्थ की तरह काम करते हैं। अगर 0 केल्विन ताप पर देखा जाए तो अर्धचालक होते हैं वे शुद्ध अचालक की भांति काम करते हैं। किसके भांति, अचालक 0 केल्विन ताप पर। लेकिन जैसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं या 1000 केल्विन की बात करें, जब उसे टेम्परेचर दिया जाता है तो उनके क्रिस्टलीन इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है, और वह ऊर्जा प्राप्त करके वे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और वे संयोजी बैंड से कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में, और एक चालक की भांति कार्य करते हैं। तो एग्जाम्पल में एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। अब बात आती है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। अर्धचालक के प्रकार तो 2 तरह के हैं, एक है नैज अर्धचालक जिसको इंट्रिंसिक कहते हैं, और एक है अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक। तो नैज अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो भी 2 ही हम लेके चलेंगे पूरे चैप्टर में। तो नैज अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिनमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो, क्योंकि इनकी संयोजकता कैसी होती है, 4 होती है सिलिकॉन की। आप जानते हैं संयोजकता कितनी, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की कितनी होती है, 4। तो इनको अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक्चुअली होता क्या है, एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से या एक जर्मेनियम दूसरे जर्मेनियम से क्या करता है, क्रिस्टलीय बॉन्ड बनाते हुए, सहसंयोजक बंध बनाते हुए आपस में एक क्रिस्टलीय संरचना प्रदान करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाएगा। इस प्रकार ये नैज अर्धचालक का निर्माण होता है जब इनमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो। दूसरा होता है अपद्रव्य। नाम से ही कन्फर्म है कि वे अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य मिला हो। तो हम क्या करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है अपद्रव्य की, तो इनकी जो चालकता वो बहुत कम होती है सिलिकॉन की। जब इनको रूम टेम्परेचर 300 केल्विन 1000 केल्विन तक लाया जाता है तो 10 से 12 परमाणुओं में से, यानी कि इतने परमाणु से औसतन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब चूंकि ये कंडक्टिविटी बहुत कम है, इतने परमाणु रहेंगे सिलिकॉन के, तो 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा औसतन, तो ये वैद्युत चालन का कार्य करवाएगा। अगर हम इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दें किसी भी तरीके से तो क्या कहलाएगा, वह चालकता बढ़ा देगा। तो इसके लिए हमको अपद्रव्य अर्धचालक की आवश्यकता पड़ती है। अब होता क्या है सिलिकॉन में, नैज अर्धचालक में क्या होता है, जैसे मान लो कहीं से बाह्य टेम्परेचर दिया गया, ताप बढ़ा दिया गया, तो सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मान लो हो गया और ये निकल जाएगा बाहर। जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, खाली स्थान बन जाएगा। कोटर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कोटर। जब इलेक्ट्रॉन
अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर जाता है तो वहाँ पर खाली स्थान छोड़ता है, इसे क्या कहते हैं, कोटर या होल। और जो निकल गया उसे कहते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट आएगा जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कोटर जो कि होल्स कहते हैं, यही चार्ज कैरियर होते हैं, यही धारा प्रवाहित कराते हैं, यही चार्ज ट्रांसफर करवाते हैं। इसमें अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के एक्साइटेड हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या होगा कि दूसरे जगह से, अब ये खाली हो जाएगा, तब तक सिलिकॉन के दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो भी तो निकलेगा, कई कई निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसको भरने के लिए ऑक्टेन पूरा करवाना है, तो यहाँ से निकलेगा तो ये कोटर हो जाएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कहीं और चला जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है और वैद्युत चालन की प्रक्रिया होने लगती है। जब हम अपद्रव्य अर्धचालक की बात करेंगे, अपद्रव्य अर्धचालक की, तो मान लो हमारे पास सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसके पास 4 संयोजकता है। अगर हम किसी 3 संयोजकता जैसे एल्युमिनियम और कोई 5 संयोजकता जैसे फास्फोरस, ठीक है, बोरॉन, अगर इतनी संयोजकता वाला अगर कोई हम तत्व इसमें मिला दें तो अपद्रव्य के रूप में हो जाएगा। ये किस लिए करते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया कि चालकता कम होती है, तो इसको जब मिलाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। अब होगा क्या अपद्रव्य अर्धचालक में, जब किसी भी अर्धचालक पदार्थ में, नए अर्धचालक पदार्थ में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थों को हम मिला देते हैं तो इस प्रकार से बने अर्धचालक को क्या कहते हैं, अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक। 2 प्रकार का होता है, एक एन टाइप होता है सेमीकंडक्टर, एन टाइप या एन प्रकार का अर्धचालक, और एक होता है पी टाइप का, क्या, सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप क्या होता है, जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ पंचसंयोजी से फास्फोरस को हम मिला दें, तो सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सिलिकॉन के साथ, नोट्स में पूरा प्रॉपरली चित्र के साथ दिया गया। देखो बस होता क्या है, फास्फोरस के पास कितने हैं, 5, एक एक्स्ट्रा, सिलिकॉन के पास 4, तो ये होगा क्या, सबका बॉन्ड बन जाएगा, इसका इसके साथ, 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 मतलब फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा। यानी कि जब हमको ताप देकर एक इलेक्ट्रॉन फ्री करवा रहे थे, वो चीज़ ऑलरेडी फास्फोरस ने एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब भी इसको 0 केल्विन ताप से 300 केल्विन ताप पर लिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड सिलिकॉन के होंगे और वो कोटर बनाएंगे, कोटर बनाते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो इस आधार पर क्या होगी, चालकता बढ़ जाएगी। कन्फर्म है, चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। पी टाइप अर्धचालक, मतलब जब पंच संयोजी मिलाया जाएगा तो पी टाइप एन टाइप बनेगा, जब पंच संयोजी मिलाया जाएगा तो एन टाइप बनेगा। इसी प्रकार पी टाइप, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इसमें जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ त्रिसंयोजी से एल्युमिनियम, तो इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम है, इसके पास कितने हैं, 3 है, सिलिकॉन है कितने हैं, 4, तो इसके साथ बॉन्ड बन गया, इसके साथ बॉन्ड बन गया। यहाँ पर अब बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये सिलिकॉन बॉन्ड बना लेगा, ये सिलिकॉन बॉन्ड बना लेगा, ये सारे बनाए क्रिस्टल संरचना देंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या मिल गया, एक होल मिल गया, इसे कहते हैं कोटर, होल मिल गया। अब होगा क्या, फिर से वही ताप दिया जाएगा सिलिकॉन को, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब उसको ढूंढना नहीं कहाँ जाना है, वह तुरंत मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कोटर में जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर क्या मिलेगा, कोटर मिल जाएगा, फिर सिलिकॉन में कोई और आएगा। इस प्रकार से इसकी भी कोटर की अधिकता हो जाएगी। तो पी टाइप अर्धचालक में कोटर की अधिकता होती है, बाहुल्यता होती है, और एन टाइप अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन की बाहुल्यता होती है, और एक चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। इसके बाद के वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा कि डायोड क्या होते हैं, पी टाइप एन टाइप मिलाकर क्या बनाया जाता है, फिर कैसे अवच्छेद परत बनता है, इस सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।